हेलो फ्रेंड, मैं राहुल और आपके अपने चैनल पे गॉट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। टाइम एंड वर्क के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को इस वीडियो में पार्ट थर्ड के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 को डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ले। चलिए शुरुआत करते इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ टाइम एंड वर्क की। पहला क्वेश्चन है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखिए, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। सपोज कीजिए बी किसी काम को 6 घंटा में करता है, 6 आवर, या 6 क्यों माने, जो रेशियो में दिया हुआ हो उसके नीचे वाले संख्या को ही हम लोग मान लेते हैं, इससे आसान होगा सॉल्व करने में। अगर आप बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी ए जो है 6 का 1/6 निकालेंगे, 1/6 निकालते हैं तो कितना एच हो जाएगा। यानी एक 1 एच में क्या करता है, 1 घंटा में ए आधा काम करता है, 1/2 वर्क करता है। क्लियर? यानी ए अकेला उस काम को, एक काम को कितना समय में करेगा, तो ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 आवर में कंप्लीट करेगा। यानी कहने का मतलब ए 2 घंटा में काम करता है तो बी 6 घंटा में काम करेगा। क्लियर? ए और बी का टाइम का रेशियो कितना हो गया, 2 आवर, और बी 6 घंटा, 6 आवर। ठीक, ये हो गया टाइम का रेशियो ए और बी का। अगर इसका इफिशियंसी का रेशियो निकाले, यानी एक दिन 1 घंटा में कितना काम करता है, ये हो जाएगा 6 और इधर चला जाएगा 2। जब इसको काटेंगे तो 2×6 यानी 3:1 का इफिशियंसी आ जाएगा। कितना, 3:1 का। यानी ए और बी का इफिशियंसी कितना आ गया, तो 3:1। क्लियर? अब क्या करें, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते, यानी एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेगा, तो 3 × 1 = 4 काम करेगा। और यह 10 दिन तक काम किया तो 10 दिन में इतना काम कर लेगा, यानी 40 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी अकेला उस काम को एक दिन में एक काम करता है। टोटल 40 काम है, तो 40 काम को बी को करने में कितना समय लगेगा, 40/1। एक दिन में एक काम, टोटल 40 काम है तो 40/1 समय लगेगा, यानी 40 डे का समय लगेगा किसको, बी को कंप्लीट करने में। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यह क्या, 3/4। सपोज कीजिए हम लोग क्या करते हैं, बी को ही मान लेते हैं 3 घंटा में, 4 घंटा में कंप्लीट करता है, 4 आवर में। और इसका 3/4 निकालेंगे, 4 का 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का, ये समय ले रहा है कितना, 3 घंटा, और 3 घंटा में कितना काम कर, आधा काम करता है, 1/2 वर्क कंप्लीट करता है। तो ए उस एक काम को कितना समय में कंप्लीट कर लेगा, उस एक काम को 6 घंटा में कंप्लीट कर लेगा, 6 आवर में। यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जैसे देखिए टाइम का रेशियो क्या दिया गया है, ए और बी का टाइम का रेशियो दिया गया है कितना, ए लेता है आपको 6 घंटा और बी ले रहा है 4 घंटा। तो इसका एफिशिएंसी का अगर रेशियो निकालेंगे तो उलट जाएगा, यानी 4h और ये हो जाएगा 6h, एच से एच कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 तेज 2:3, यानी ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2:3। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहने का मतलब 1 घंटा में या एक दिन में किया गया काम को ही एफिशिएंसी कहते हैं। अब क्या कर रहा है, यदि वे दोनों मिलकर 18 दिन में करते, यानी एक दिन में ए 2 काम करता है, बी 3 काम, यानी ए प्लस बी मिलकर 3×2=5 काम करता है, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना, 5 काम। जबकि ये दोनों मिलकर कितना दिन, 18 दिन काम करते हैं, तो 18 दिन में टोटल इतना काम हो जाएगा। अब कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 5×18। बी का वारिया, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6×18 6 और 6×25 30, यानी 30
डे में बी अकेला उस काम को कंप्लीट कर लेगा। कितना? 30 दिन में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ये जो है किसी काम का 4/5 भाग को कितना दिन में? 20 दिन में करता है। तो ए 4 से काट देते 5 यानी 50-25। ये एक काम को एक भाग को कितना दिन में कर रहा है? तो 25 दिन में। यानी ए को एक काम करने में कितना लग रहा है? 25 दिन का समय लग रहा है। बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। जब ए प्लस बी मिल जाता है तो शेष काम कितना? टोटल काम अगर मान लेते हैं 4/5 लिया है, 4/5 टोटल काम एक था, उसका 4/5 काम तो हो गया। बचा कितना? 1/5 काम, यह रेस्ट बच गया। शेष काम कितना हो गया? शेष एक से घटाते तो शेष काम कितना हो गया? 1/5। यह 1/5 भाग को ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में कंप्लीट करता है। यानी एक भाग को ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेगा? एक भाग को 15 दिन में। क्लियर? 15 डे में। यानी कहने का मतलब हो गया ए प्लस बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कंप्लीट करते और ए अकेला उस काम को कितना दिन में? 25 दिन में कंप्लीट करता है। कौन सा काम? वह काम जो 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे तो 75। 15 बचे 75, 5 और 25 दिया 75, 3। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 2। क्योंकि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। क्लियर? टोटल वर्क है 75। टोटल कितना वर्क है? 75। अब इस टोटल वर्क को किससे कंप्लीट करवाना है? बी से। बी को उस काम को अकेला करने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क है 75। बी अकेला उस काम को कितना? एक दिन में बी 2 काम करता है, तो इस 75 काम को करने में कितना समय लगेगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी अकेला उस काम को करने में लेगा 37.1/2 डे। क्लियर? यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ए बी से आधा काम करता है। ये जो है बी से आधा काम करता है। ए और बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए कितना? 1 काम। यदि बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तथा सी ए तथा बी को मिलाकर कर सकने वाले काम को आधा करता है। सी जो है ए प्लस बी एक दिन में अगर 2 काम करता है तो सी कितना करता है? आधा काम करेगा, 1 काम करेगा। जबकि अगर यहाँ देखिएगा तो ए प्लस बी मिलाते हैं तो 3 होना चाहिए। यानी या तो ए प्लस बी अगर मिलाते 3 होना चाहिए, या तो यह 3 हो जाए या 3 का फैक्टर 3 हो जाए या 3 का फैक्टर, यानी 3 नहीं है तो इसको 6 कर सकते, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अदुत्य 4, 4 अदु 6, यानी इसमें 6 इसको 3 लिख सकते हैं, 6:3। यानी सी एक दिन में 3 काम करता है, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम? 6 काम करता है। इसमें क्या किया हमने? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो सी एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहा है और इधर भी रेशियो ए प्लस बी का कितना निकल गया? 4 अदु 6 निकल गया। इजी। अब क्या कर रहा है? सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। सी एक दिन में 3 काम कर रहा है और काम 40 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो 40 दिन और एक दिन में कितना काम? 3। यह हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? डे गुनी इफिशियंसी। 40 दिन में इफिशियंसी सी का इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दी, यानी 4 के बार 120 काम है। टोटल काम कितना था? 120। अब क्या कर रहा है? तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेंगे? तो यह देखिए टोटल वर्क हो गया 120। अब ये 120 वर्क को कितना? ए बी और सी को मिलाना है। तो ए बी और सी अगर मिलाएंगे तो ए बी कितना है? 6 और सी कितना है? 3, यानी 6 और 3 9, यानी 120 को
हमको क्या चीज है 9 से डिवाइड करना होगा। 120 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, अब देखिए ये कट के कितना आ जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 चौका 12, यानी 40/3। और 40/3 को लिख सकते हैं 13.1/3, यानी कंप्लीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए एक किसी काम का 1/3 भाग को 5 दिन में, एक किसी काम का 1/3 भाग को कितना 5 डे में कर रहा है, 5 डे, तो वह ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में, 15 डे, क्योंकि यह 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट करेगा। बी इसी काम का 2/5 भाग को 10 दिन में, बी इसी काम का 2/5 भाग को कितना 10 दिन में, 10 डे, तो बी उस एक भाग को कितना दिन में करेगा, 10 गुने 5/2, तो 2 पचे 10, 25 दिन, 25 डे। क्लियर। अब कह रहा है तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ए अकेला काम कितना दिन में, 15 दिन में, बी अकेला कितना दिन में, 25 डे में। ए और बी का जब एलसीएम लेंगे 15 और 25 का, तो कितना आ जाएगा 75, 15 या 15 पचे 75 और 25 से 75, 3, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, यानी टोटल वर्क है 75, और ए प्लस बी इस काम को कंप्लीट करने में समय लेंगे कितना, 5 और 3 8 से डिवाइड कर देंगे। जब 75 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 75 को 8 से, तो रिजल्ट आपको आ जाएगा कितना, 9 8 72, 73 74 75, 9.3/8, 9.3/8 डे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए लिखा है बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, और ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी द्वारा एक साथ काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है 3/4 4/4, तो यह देखेंगे 3/4 को हम लिखते हैं कितना 3/4, जिससे कंपेरिजन किया जाए बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का, जिससे कंपेरिजन किया जाए उसी को हम लोग मान लेते हैं, किसको करें उसी को मान लेंगे। जैसे देखिए बी रेशियो ए द्वारा किए गए काम का 3/4, तो ए अगर 4 काम करता है, नीचे वाला हम लोग मानते हैं किसको, नीचे वाला, और जिससे कंपेरिजन किया जाए उसी के वैल्यू को मान लेते हैं। ए द्वारा किया गया काम 3/4, तो ए अगर 4 काम करता है, इसका जब हम 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ए अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में कितना 3 काम। आगे क्या कर रहा है, तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, तथा किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए यानी बी के लिए। बी और सी में क्या रेशियो करा, सी द्वारा किए गए काम का 5/4, यानी अगर सी 4 है तो बी कितना होगा 5। क्लियर। क्योंकि हम रेशियो कितना मानते हैं 5/4, 5/4 करने का मतलब 5/4। यह किसके लिए माना जाएगा, जिससे कंपेरिजन किया जाए उसको मान लेते हैं। सी हम 4 मान लिए, अगर 4 का 5/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर। अब देखिए यहाँ बी 3 है, यहाँ बी 5 है, तो बी को हमेशा बराबर करना होगा दोनों तरफ। बी को बराबर करने के लिए इसमें हम लोग ने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह हो जाएगा 15 और 5 को 20। ठीक, इधर बी 5 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 15 और 4 से 12, यानी ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए 20 काम करता है, बी 15 काम एक दिन में, और सी एक दिन में कितना 12 काम करता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 20 काम करता है, और 6 दिन तक काम किया तो 6 दूना 12 यानी 120 काम कंप्लीट करेगा, यानी यह 120 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। जैसे टोटल वर्क हो गया 120,
अब कह रहा है ए, बी और सी। ए एक दिन में 20, बी 15 और सी 12, यानी 20, 15 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 2 4 यानी 47। यानी ए प्लस बी प्लस सी को एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? 120/47। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2.26/47। यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 2.36/47 डे। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो ए, बी, सी तीनों द्वारा उस काम को पूरा करने में किए जाने वाले कितने दिन लगेंगे? यानी इस सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी तरह का है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। कहने का मतलब ए और बी जिससे कंपेरिजन किया जाए उसको। आधा का मतलब कितना होता है? 1/2। यानी बी को अगर हम 2 मानते तो ए कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? यानी बी एक दिन में 2 काम करेगा तो ए एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक, आगे क्या करा? तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4। यानी ए जो है सी द्वारा किए गए काम का 3/4। 3/4 कहने का मतलब 3/4। अगर हम सी को 4 मान लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 3। ठीक, यानी कहने का मतलब यहाँ ए 1 है और यहाँ ए 3 है तो दोनों को बराबर करना होगा। इसमें हम क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 3 हो जाएगा, बी 6। यानी ए, बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा? ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर? अब कह रहा है ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 4 बातें 36, यानी 36 काम कंप्लीट कर लेगा। यह जो 36 आया यह क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए, बी, सी तीनों द्वारा उस काम को पूरा किए जाने में कितना समय लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को मिला दे टोटल वर्क है 36। ए अकेला ए 3 करता है, बी 6 और सी 4, यानी 6 4 10 और 3 13। 13 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, यानी 36 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। 13 दूना 26, 2 और 10 36 यानी 13, यानी 2.10/13 दिन। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। अब देखिए किसी खेत का 2/5 भाग को ए 6 दिन में, ए जो है किसी खेत का 2/5 भाग को 6 दिन में 6 डे, यानी इतना भाग। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 4 6, यानी ए उस खेत का एक भाग को कितना दिन में? 15 दिन में। ठीक, अब आगे कह रहा है उसी खेत का 1/3 भाग को बी 10 दिन में। बी जो है 1/3 भाग को कितना दिन में? 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बी अकेला उस एक भाग को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 30 दिन में। 10 33। क्लियर? अब कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर रहा है और बी अकेला उस काम को कितना? 30 दिन में। टोटल वह खेत कितना का है? मान लेते 30 कट्ठा का खेत है। अब कह रहा है तो ए एक दिन में कितना? 15 दूना 30, एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम। अब कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग, यानी टोटल खेत तो हो गया 30, इसका कह रहा है कि 4/5 भाग, 4/5 जब निकालेंगे तो 5 चौके 30, 6 6 4 के 24, यानी 30 गुनी 4/5 अगर निकालेंगे 5 चौके 30 और 6 4 के 24, यानी 24, यानी 24 कट्ठा को कंप्लीट करना पड़ेगा 24 को। अब ए और बी से ए प्लस बी मिलकर 24 यूनिट हो, 24 कट्ठा हो तो कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? 2 और 1 3,
3 8 24 यानी 8 डे का 8 दिन का समय लेगा। कंप्लीट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी काम का 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है तो उसी काम का 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, ए किसी काम का 3/4 भाग को कितना दिन में, 12 दिन में, 12 डे। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ए उस खेत का एक भाग को, उस काम का एक भाग को कितना दिन में, 12 गुने 4/3 दिन में। क्लियर। 3 चौको 12, 4 4 चौको 16, ठीक, 16 डे। अब कह रहा है उसी काम का 1/2 भाग का, यानी इस काम का इस काम का आधा, इधर जब आधा करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से काट दें, 8 दूना 16, यानी ए उस काम का 1/2 भाग को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 8 दिन में, 8 डे। क्लियर। ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई काम को 12 दिन में, जबकि बी उस काम को 8 दिन में, तथा सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन पढ़िए, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखते कैसे सॉल्व करते। ए किसी काम को 12 दिन में, ए कोई काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, बी 8 दिन में, जो कर रहा है वो लिख दियो। अब क्या कर, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। कोई काम कितना है तो एकदम को मालूम नहीं, एलसीएम लेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। वह काम 24 है, तब 12 दूना 24, 8 3 24, ठीक। अब क्या कर रहा है, यानी सी उस काम को उस अवधि के इतना में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यानी ए और बी मिलकर काम करने में कितना समय लेगा, ए और बी टोटल काम है 24 और एक दिन में बी ए करता है 2 और बी करता है 3, यानी 3 2 5, इतना टाइम लेगा, इतना समय लेगा। क्लियर। इतना दिन यानी 24/5 दिन का समय लेगा, दिन, ठीक। अब कह रहा है कि सी उस काम को उस अवधि के इतना, अवधि टाइम के इतना में पूरा कर सकता है। यानी सी का टाइम कितना लगेगा, 24/5 तक ये समय लग रहा है ए प्लस बी का, और इसका 4/5 में कंप्लीट कर लेता है सी। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपको 4 चौके 16 और 4 दूना 8 9, यानी 96/25 इतना दिन में सी काम को कंप्लीट कर लेगा। अब क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं, ठीक। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, ए और बी 3 दिन तक काम करता है, ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 और 3 5 काम करता है और 3 दिन तक काम किया, यानी टोटल 15 काम कंप्लीट हो गया। और टोटल काम कितना था, 24, टोटल काम कितना था, 24 टोटल वर्क। इसमें से 15 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष वर्क कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 24 माइनस 15, यानी 9 काम शेष बच रहा है, 9 काम शेष बच रहा है, 9। अब कह रहा है और फिर शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा, इस 9 काम को सी को करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, यह सी टोटल काम को 96/25 आवर में कंप्लीट कर लेता है इतना दिन में, यानी 24 काम को, तो सी जो है, सी के बारे में बात कर रहे हैं, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते। देखिए, सी जो है 24 काम को कितना समय में करता है, 96/25, इतना घंटा में करता है, इतना दिन में करता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो वो सी एक काम को कितना दिन में करेगा, एक काम को करने में 96/25 गुने 1/24। अब बच रहा है कितना, 9 काम है, तो 9 काम को कंप्लीट करने में सी को समय लगेगा
96/25 गुने 1/24 मल्टीप्लाई 9। 9 से मल्टीप्लाई इधर किए तो 9 से मल्टीप्लाई उधर भी करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 24 से 96 कट जाएगा, कितना 4 चौके 16, 4 दूनी 8 9 4 मरते, 9 से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 चौक 36/25, यानी सी को टोटल टाइम लगेगा। सी का बात किया जाए तो 9 चौक 36, 9 4 गुने 9 बटा कितना है 25, तो 9 चौक 36/25, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना एक मतलब लगाएंगे 25, 5 1 6 2 1 3 यानी 11/25, 1 गुना 11/25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन जरूर अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए जाते हैं। दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए जाते हैं। यदि ए अकेला काम करता है तो उस काम में जितने ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगते। ए तथा बी मिलकर जितना काम करता है उससे 8 घंटा अधिक लगता है। यदि अकेला काम करता है तो उसे उस काम में ए तथा बी मिलकर काम करते हैं उसका 4x1/2 घंटा अधिक लगते। बी अकेला काम करता है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा यदि अकेला काम करता है तो यहाँ पे यदि बी अकेला होना चाहिए, क्या होना बी। क्लियर? अब देखिए, दो कामगार ए तथा बी किसी काम को लिए लगाए जाते हैं। यदि ए अकेला काम करता है तो उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं उससे 8 घंटे अधिक लगते एक काम करता है। यदि बी अकेला काम करता है तो उससे उस समय जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं उसके 4x1/2 घंटे अधिक लगते। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? यह देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सपोज कर लेते ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए जाते हैं और इसमें कंपेरिजन किसके कारण ए तथा बी मिलकर काम करते उससे। तो मान लेते, सपोज कीजिए ए तथा बी अगर किसी काम को लगाता है तो वह के घंटा में काम कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट। अब कह रहा है ए अकेला काम करे तो उस समय जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते उससे 8 घंटा अधिक लेते। ए अगर अकेला काम करेगा तो के प्लस 8 आवर लेगा, ठीक। अब क्या कर, यदि बी अकेला काम करता है, बी अकेला काम करता है तो के तो लेगा ही, उससे 4.1/2 यानी 4.5 घंटा ज्यादा समय लेगा। क्लियर? बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी के काम को वैल्यू निकालना है। तो यूनिटरी मेथड बताता है कि 1/a प्लस 1/b कर देंगे तो a प्लस बी निकल जाएगा, यानी एक दिन का ए का काम प्लस एक दिन का बी का काम बराबर 1/k। 1/k कर देते हैं। अब देखिए 1/a प्लस 1/b बराबर 1 a प्लस बी। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में ए कर रहा है के प्लस 8 और बी कर रहा है 1 प्लस के प्लस 4.5 डिवाइड बराबर 1/k। एक दिन में के, ए प्लस बी एक दिन में इतना काम करता है, ठीक। ए एक दिन में इतना काम, बी एक दिन में इतना काम, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 1/k काम करता है, कंप्लीट। अब देखिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो k प्लस 8 और k प्लस 4.5 का एलसीएम जब हम लेते हैं कितना आ जाएगा, k प्लस 8 और k प्लस 4.5। जब इसका एलसीएम लिए तो ये k प्लस 8 से k प्लस 8 कट गया, यानी k प्लस 4.5 प्लस ये k प्लस 4.5 से ये कट जाएगा, यानी k प्लस 8 बराबर कितना 1/k। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2k, कितना आ जाएगा 2k प्लस 4.5 प्लस 8 यानी हो जाएगा 12.5 डिवाइड बाय, इसको k यहाँ से आ जाएगा डिवाइड से इससे मल्टीप्लाई में k बराबर, ये देखिए k में k से जब मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर, एक लाइन छोड़ रहे हैं। अब देखिए k में 4.5 से मल्टीप्लाई होगा 4.5k और इसमें 8 में k से मल्टीप्लाई हुआ था 8k, यानी 4.5 प्लस 8
के, यानी हो जाएगा आपको 12 के, 12.5 के। अब देखिए 8 मल्टीप्लाई 4.5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4.5, क्लियर। 8 मल्टीप्लाई 4.5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 पॉइंट, इससे मल्टीप्लाई, देखिए यह जो k है यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर आ जाएगा, k स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर प्लस 12.5 के प्लस k स्क्वायर बराबर है k स्क्वायर प्लस 12.5 के प्लस, इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 8 चौक 32, और 32 8 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा 36, क्लियर। अब देखिए ये देखिए 1 के स्क्वायर से 2 के स्क्वायर में से एक हट जाएगा, तो 1 के से 1 के कैंसिल, 12.5 से ये 12.5 कैंसिल हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, यानी के बराबर आपको रिजल्ट आ जाएगा √36 या 36, यानी 6 डे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 6 दिन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया एक बेसिक कंसेप्चुअल मेथड, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड बताने का कोशिश करते हैं, सीखने का। देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को अगर ए दिन में करता है, ए अकेला उस काम को के प्लस बी ए दिन में करता है, और बी अकेला उस काम को के प्लस बी दिन में करता है, तो यह के निकालने का क्या है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी यानी के बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बी, रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है कि दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए जाते हैं। यदि ए अकेला काम करता है तो उस काम को समय जिसमें ए तथा बी मिलकर करते हैं उससे 8 घंटे अधिक लगते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को अगर 1 घंटा में कर रहा है तो ए अकेला कितना काम में करता है, ए प्लस 8। यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं उसके 4.1/2 घंटा अधिक लगता है, यानी बी अकेला कितना, के प्लस 4.5। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, यानी के का वैल्यू मिल रहा है, ए प्लस बी कितना समय में कंप्लीट करेगा, के बराबर क्या करेंगे रूट अंडर 8 मल्टीप्लाई 4.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 4.5 से तो 36 हो जाएगा, और 36 निकल के कितना आ जाएगा 6, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी और सी किसी काम को 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, प्रत्येक एकांतर दिन में सहायता करते हैं। देखिए ए किसी काम को 11 दिन में, बी किसी काम को कितना 20 दिन में, और सी 55 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 55, यानी 220 इसका एलसीएम आ जाएगा। ए 11 दूना 20, 11 दूना 22, यानी ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 11 काम, और सी का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 55, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 दिन में, एक दिन में 4 काम कर रहा है, क्लियर। अब क्या कर रहा है, यदि बी व सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करे, पहले ए काम किया और इसके साथ आ गया बी, ठीक, अगला दिन ए काम किया और इसके साथ आ गया सी, यानी ये हो गया 2 दिन का काम, 2 डे। 2 दिन में कितना हो गया, ए कितना काम कर रहा है तो 20, और बी कितना काम कर रहा है तो 11, यानी 20 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। और देखिए ए एक दिन में कितना 20 और सी एक दिन में कितना 4, यानी हो जाएगा 24, क्लियर। यानी 2 दिन में 2 डे में दोनों मिलकर कितना काम कंप्लीट कर लिया, तो 24 और 31 को जब जोड़ेंगे तो 4 1 5 3 2 5 55 काम कंप्लीट हो गया, और टोटल वर्क को कितना हो जाएगा 220 काम है, तो 55 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा, 4 से,
इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4 दूना 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 8 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? यानी ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, इसी प्रकार आगे भी, तो खाई कितने दिन में खुन जाएगा? यानी खाई को खोदना है। तो देखिए, मोहन किसी काम को 10 दिन में, ठीक, और सोहन उसी खाई को कितना दिन में? 12 दिन में। वह खाई कितना गहरा है, तो कितना, 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे 60, तो 10 छक 60 और 12 पच्चीस 60। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हो गया आपको 10 छक 60, 12 पच्चीस 60, यानी टोटल 60 यूनिट का खाई है। पहले क्या स्टार्ट करता है, वे इस प्रकार करते हैं कि पहले मोहन काम करेगा, अगला दिन सोहन काम करेगा। तो मोहन पहले 6 काम कर लिया और फिर सोहन 5 काम, यानी दो दिन में कितना, 6 4 10 एक 11 काम कंप्लीट हो गया। 11 काम और टोटल काम है 60, तो इसको 11 से 60 पहुंचने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करते तो 11 पचे 55, जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दूना 10, 10 दिन तक काम कंप्लीट हो गया। कितना? 10 दिन तक, 10 दिन में हम लोग ने काम कितना कंप्लीट कर लिया? 55 काम कंप्लीट कर लिया। अब बच रहा है कितना? 5 काम, टोटल 5 काम बच रहा है। अब बारी किसका है? तो अब बारी किसका आएगा? मोहन का बारी आएगा। किसका? मोहन का बारी आएगा। मोहन काम कंप्लीट कर रहा है, तो मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 6 काम कर रहा है। 5 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 5/6, यानी 10.5/6 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इतना दिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 10.5/6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति ए तथा बी एक काम को क्रमशः 8 दिन और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत ए करे, तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? देखिए, ए जो है 8 घंटे में और बी 16 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। टोटल काम कितना है? 16 यूनिट है। 8 दूना 16, 16 एकम 16, यानी एक पहले शुरुआत कौन करता है? वे इस काम को बारी बारी से एक एक घंटे करते हैं। पहले ए शुरुआत किया, फिर बी, पहला ए एक घंटा में 2 काम किया, फिर ई 1 काम, यानी 2 घंटा में 2 आवर में 3 काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम है 16, तो 3 से 16 बदलने के लिए कितना, अगर 5 मरते लगाएंगे तो 15, 6 मरते लगाएंगे तो 18, यानी 16 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 मरते ही लगाएंगे, यानी 5 15 अब 5 दूना 10, यानी 10 आवर, यानी 15 काम कंप्लीट करने में 10 घंटा लग गया, यानी 15 काम 15 वर्क को कंप्लीट करने में कितना लग गया? 10 घंटा, 10 आवर, 10 आवर का समय कंप्लीट हो गया है। अब बच कितना रहा है? रेस्ट एक वर्क बचा, 1 वर्क। अब 1 वर्क बचा हुआ, इस काम को कौन करेगा? ए शुरुआत किया था, ए का बारी आएगा। ए एक दिन में 2 काम करता है 1 घंटा में, तो इस एक वर्क को कंप्लीट करने में 1/2 आवर का समय लगेगा, यानी इतना आवर का टाइम लगेगा, यानी पहले 10 आवर कंप्लीट है और यह आधा आवर यहाँ कंप्लीट हुआ, यानी 10.1/2 आवर में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? 10.1/2 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम एक काम को 10 दिन में कर सकता है। श्याम जो एक काम को कितना? 10 दिन में, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। राम उस काम को कितना? 20 दिन में। पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम, इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है। टोटल 20 काम हो गया, 10 दूना 20 और 1, यानी श्याम एक दिन में 2 काम करता है 10 दिन में, एक दिन में 2 काम, राम एक दिन में 1 काम कंप्लीट करता है।
क्लियर। अब क्वेश्चन कर रहा है पहले राम काम कंप्लीट करता है, पहले राम फिर श्याम, तो पहले एक काम हुआ फिर दो, यानी 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया 3। हमको 20 काम कंप्लीट कराना है, तो 3 से 20 में पहुंचने के लिए कितना इनका ज्योति करना चाहिए, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 7 21, यानी ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 काम कंप्लीट। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 12 दिन में 18 काम कंप्लीट हो गया। अब बच कितना रहा है, टोटल 20 काम है जिसमें से 18 कंप्लीट हो गया, बचा कितना 2 काम, 2 वर्ग। अब बारी किसका आया, राम का, इसका राम का बारी आया। राम पहले एक काम 2 वर्ग में से राम एक एक काम कर लिया, बचा कितना, एक काम बच गया। टोटल 2 वर्ग था जिसमें से राम एक दिन में कितना एक काम करेगा, तो बचा कितना, एक काम तो बच जाएगा। तो समझिए थोड़ा सा और इजी वे में कितना है, टोटल काम बच रहा है अब कितना 2। अब राम का बारी आया, तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, यानी 12 दिन तक काम कंप्लीट हो गया। कितना दिन, 6 दूना 12, 12 दिन तक का काम कंप्लीट हो गया। अब राम का बारी आएगा तो राम कितना दिन काम करेगा, तो 13वां दिन। राम कितना दिन, राम एक दिन काम किया यानी 13 दिन तक काम कंप्लीट, 13 दिन में काम कंप्लीट। अब बच रहा है एक काम, यह एक काम किसका बारी है, श्याम का, यानी 1/2, 1/2, यानी 13.1/2 दिन में काम कंप्लीट होगा। 13.1/2 दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है, यानी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, कोई दिया ही हुआ नहीं ऑप्शन, यानी 13.1/2 दिन इसका सही जवाब होगा। देखिए ए एक काम को 20 दिन में, ए एक काम को कितना 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल काम मान लेते हैं 60 है, तो 20 या 60, 30 दूना 60, एक, ठीक। ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है, तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। पहला दिन ए काम किया, पहला दिन, दूसरा दिन भी ए काम किया, और तीसरा दिन ए के साथ बी और सी दोनों ने काम किया, यानी पहला दिन ए ने कितना काम करेगा, 3 काम, बी दूसरा दिन कितना काम करेगा, 3 काम, और तीसरा दिन का बारी आया तो ए तो 3 करेगा ही, बी कितना 2 और सी 1, यानी 3 2 5 1 6 काम, यानी 3 3 6 और 6 और 6 12, यानी टोटल कितना हो जाएगा 12 काम। टोटल 12 काम कितना दिन में, एक दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, और ये हो गया तीसरा दिन, यानी 3 दिन में कितना 12 काम कंप्लीट हो जाएगा, 12 काम कंप्लीट होगा, 12 वर्क। और टोटल वर्क कितना 60, तो 12 को 60 में बदलने के लिए कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 दिन में, 15 डे में, 12 25 60, 15 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फीलफॉर्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।